रिपोर्ट आई है हेट लैब की कि 84% राइज हुआ है हेट स्पीचेस में, और वो हेट स्पीच कोई आम मामूली सड़क पे चल रहे हुए लोग नहीं दे रहे हैं, वो भाजपा के नेता दे रहे हैं। प्रधानमंत्री, सीएम, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इस देश के, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ऑपोजिशन से आते हैं, अगर वो नॉन बीजेपी अलाइनिंग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं तो उनको तुरंत शट डाउन किया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर गैग ऑर्डर था। लगातार पेपर लीक जब होता है तो जनता सड़कों पे उतरती है, उस जनता को बर्बरता से उसके ऊपर केसेस लगा करके जेलों में भर करके उस जनता को चुप कराया जाता है। उसके बाद इस तरीके से महाकुंभ जैसा स्पेक्टिकल पैदा किया जाता है जिसमें न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई हैं। वो ट्वीट कर देंगे तो 4 गाली उनको उसके नीचे पड़ जाएगा कि तुम करवा क्यों रहे हो। फिर मेट्रो में चले जाएंगे तो दिल्ली मेट्रो में हर जगह आपको महाकुंभ का वो दिखेगा और नीचे भारत सरकार लिख। ट्रंप और मोदी सिक्के के दो पहलू हैं, वो सेम है। आज वही स्क्रिप्ट ये लोग इस वक्त हिंदुस्तान में दोहरा रहे हैं। अगर कोई इनसे पूछ दे कि बेरोजगारी क्यों है तो इनका सबसे पहला जवाब है कि मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं ज़्यादा इसलिए। देखिए हिटलर भी यही कहता था कि बहुत संख्या बन गई है, बढ़ गई है यहूदियों की। वो बेरोजगार कौन जनता है? हिंदू जनता उसमें शामिल नहीं है। अगर आपको इतना ही हिंदू राष्ट्र बनाना है, अभी वापस भेजा गया अमेरिका से, कुछ इंडियंस को वापस भेजा गया, उनके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रही है? आरएसएस के लोग जाके कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को तो कुछ सोचना समझना आता ही नहीं। ही संघ से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि हिंदू महिलाओं का तो यही काम है कि 10-10 बच्चे पैदा करिए, कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। अब आपने 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया बिना शो कॉज, बिना इंक्वायरी। आज आप मीडिया का देख लीजिए बातचीत, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मीडिया में बातचीत चल रही है कि ये तो टेररिस्ट है, मुस्लिम है। इसी तरीके से वही चीज़ को फॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ का एसओपी फॉलो करते हुए फोटोज लगा दी हैं यूनिवर्सिटी गेट पे और उनको क्रिमिनल्स की तरह आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। अभी मैं जंतर मंतर पर हूं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ जमा है, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र और तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है, क्यों विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है छात्रों को आकर के सड़कों पर, जंतर मंतर पर आकर के क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ हैं नेहा जी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, क्या पूरा मामला है? 2019 में 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस जामिया के अंदर घुस करके वहाँ पे जो लाइब्रेरी है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, असाइनमेंट कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे मतलब लाइब्रेरी में पुलिस घुसती है और तोड़फोड़ करती है, मारपीट करती है स्टूडेंट्स के साथ में, जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करती है। और इस दिन को याद करने के लिए हर साल स्टूडेंट्स कमेमोरेट करते हैं, हर साल मनाते हैं। जामे के अंदर स्टूडेंट्स गैदर होते हैं और इस भयानक हिंसा को याद करते हैं। पिछले साल भी उसको याद करने के लिए स्टूडेंट्स ने कॉल दिया और वो जो कॉल था उसके रिस्पांस में कि आपके ऊपर जो हिंसा हुई है, उन स्टूडेंट्स के साथ हिंसा हुई है जिनको आप जानते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके सीनियर्स हैं, आप उसको याद नहीं कर सकते हैं, ये बोलते हुए 4 लोगों के ऊपर शो कॉज भेजा गया। उन चारों में से एक हमारे कॉमरेड हैं आयसा के, उनका नाम कॉमरेड सौरभ है। सौरभ के ऊपर सिंगल आउट उनको करते हुए डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई जाती है। इस डिसिप्लिनरी कमेटी के खिलाफ बोला जाता है, स्टूडेंट्स कॉल देते हैं कि वो एक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन धरने के एक रात पहले एक और स्टूडेंट है, ज्योति नाम है उनका, उनके ऊपर कमेटी बिठा दी जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स इंडेफिनिट सिट इन पर बैठते हैं। 3 दिन के बाद स्टूडेंट्स जितने भी बैठे होते हैं उनमें 4 लोगों को और आ जाता है, सस्पेंशन नोटिस आता है सीधा, और कॉमरेड सौरभ और ज्योति को भी सीधा सस्पेंशन नोटिस आता है, बिना इंक्वायरी, बिना शो कॉज, कुछ नहीं, उनको सस्पेंशन नोटिस आता है। उसी रात जिस दिन सस्पेंशन आता है, अगले सुबह लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। 5:30 बजे पुलिस अपनी अपनी अलग अलग वैनों में बिठाती है और पुलिस स्टेशन में अलग अलग जगह छोड़ देती है। शाम को जब वो लोग डिटेन होते हैं, जैसे जैसे वो डिटेन होकर छूटते हैं, जैसे जैसे वो पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, उनके साथ साथ उनके ऊपर सस्पेंशन नोटिस भी आ जाता है। और आज इस वक्त जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 स्टूडेंट्स के ऊपर शो कॉज नोटिस दर्ज किया हुआ है। ना सिर्फ दर्ज किया हुआ है सस्पेंशन नोटिस, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी बेशर्म है कि इन 17 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, घर का एड्रेस, माता पिता का फ़ोन नंबर उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के गेट पे लगाया। और वो बाहर की तरफ नहीं लगा हुआ था, किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं लगाया था, वो अंदर की तरफ रखा था जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं। और उस दिन जब स्टूडेंट्स एंटर कर रहे थे, फ़ोटो मिलाई जा रही थी
जो लिस्ट लगी हुई थी, पोस्टर्स लगी हुई थी, उनसे और स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड से कि कहीं ये स्टूडेंट तो एंटर नहीं कर रहे हैं। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि प्रॉक्टर ऑफिस की तरफ से वो लगाए जा रहे हैं। इस तरीके का बदला लिया जा रहा है स्टूडेंट से कि उनके प्राइवेट डिटेल्स को सामाजिक किया जा रहा है। हमारे साथी शाहजहां, सोनाक्षी, उनके घर पे कॉल गया है। स्टूडेंट्स ने ऐसे ही फ़ोन कर दिया कि अच्छा आपका तो ये पता चला है, पुलिस की तरफ से फ़ोन गया है घर पे। ये सब तमाम चीज़ें जो इस वक्त जामिया यूनिवर्सिटी में हो रही हैं, किसी भी सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी में इस तरीके की चीज़ें होना बिल्कुल ही निंदनीय है। अगर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे शांति से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करते हुए लोग प्रोटेस्ट करेंगे और उसके ऊपर उनको सस्पेंशन आ जाएगा, तो कोई भी यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाएगी। ये जेल की तरह हो जाएगा। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपने स्टूडेंट से गुस्सा हो करके उनका फ़ोटो सार्वजनिक कर देगी, उनका एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस, फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर देगी, तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल पाएगी। हम सब यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज ये जामिया में हो रहा है, कल ये कहीं पे भी हो सकता है। जब सीएए के प्रोटेस्ट चल रहे थे तो लखनऊ में अलग-अलग जगह पे जो प्रोटेस्ट्स को लीड कर रहे थे लोग, उनका फ़ोटो लगाया गया था। इसी तरीके से वही चीज़ को फ़ॉलो करते हुए योगी आदित्यनाथ का एसओपी फ़ॉलो करते हुए जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ये किया हुआ है। आप सोचिए कोई स्टूडेंट इतना भरोसा करके ये मानते हुए कि वो उनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट रहेगी, यूनिवर्सिटी को अपना डेटा देते हैं। क्या हक बनता है किसी यूनिवर्सिटी को उनका डेटा पब्लिक कर देने का? ये सब तमाम चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ सॉलिडारिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन होते हैं अक्सर आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में तमाम मुद्दों को लेकर के निकलते हैं, सड़क पर तो लाठीचार्ज हो जाता है, कभी कभी विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त ही नहीं मिलती है, यहाँ तक इकट्ठे हो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने की इजाज़त नहीं मिलती। तो ऐसे समय में वहाँ पे जामिया में भी प्रतिबंध होंगे इस तरीके से, तभी आप लोग इस तरीके से करने निकले होंगे या फिर जो भी है। नहीं, जामिया में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। बॉयकॉट हुआ मंडे को, उसके एक दिन बाद बहुत बड़ी संख्या जामिया की स्टूडेंट्स की, हज़ारों के लोग तादाद में लोग आए और डीएसडब्ल्यू गए, ये बोलने के लिए कि आपने हमारे साथ के स्टूडेंट्स, हमारे दोस्तों को सस्पेंड किया है, आप ये सस्पेंशन नोटिस वापस लीजिए। अंदर भी प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो 17 स्टूडेंट्स हैं, इनके पास आउट ऑफ बाउंड ऑर्डर है। इनको बाहर निकाल दिया गया है, बिना किसी इंक्वायरी, बिना कमिटी बैठे, बिना इनके सुने हुए कि इनका क्या है, बिना इनको ये बताए हुए इनके खिलाफ क्या प्रूफ है, इनको सीधा सस्पेंड किया गया। तो ये मंशा क्या यूनिवर्सिटी है, में आपको रह क्या लग सकता रहा है। है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को रोकने का या फिर क्या किस तरीके का है? मंशा क्या है? मंशा तो बहुत साफ है कि कभी भी जामिया के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ ना उठा सकें, इतनी सी मंशा है। जब से आए हैं ये वीसी नए वीसी मज़हर आसिफ, तब से इस तरीके का क्रैकडाउन स्टूडेंट्स के ऊपर देख रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए 2019 में इतनी हिंसा हुई, मतलब सबके पास वो वीडियोस मौजूद हैं कि पुलिस आकर के मार रही है। इस तरीके के हिंसा के दिन को हम याद भी नहीं कर सकते हैं हर साल। आप कुछ दिन बाद कहेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर को मत याद करिए, आप कुछ दिन बाद कहेंगे कि भगत सिंह को याद मत करिए, वो तो शहीद हो गए थे। इस तरीके से अगर कहा जाएगा किसी भी देश में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उस देश के लोकतंत्र सच में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और उस लोकतंत्र को बचाने के लिए कैंपस में जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेटिक स्पेसेस होते हैं, बोलने, बात करने, डिसएग्री करने की इवन आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है और सहजता से डिस्कशन करने की आज़ादी होती है, डिसएग्री करने की आज़ादी होती है, वो सब खतरे में है। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमला है उससे इसको लिंक करके देख सकते हैं आप, या फिर कैसे देखते हैं इसको पूरे जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों को? बिल्कुल, जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, इसलिए सबसे पहले कोविड के बाद जब सबसे पहला स्लैश हुआ बजट में, उसमें सबसे कम एएमयू और जामिया का सीधा फंड कट कर दिया गया। आज हम देख रहे हैं कि जामिया में बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है जिनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कि आरएसएस का मुस्लिम विंग है, उनके साथ में कनेक्शंस हैं। मज़हर आसिफ वो व्यक्ति रहे हैं जो सीएए का जब आंदोलन चल रहा था, तो वो जो एक्ट था, कानून था, उसके समर्थन में लिख रहे थे पब्लिक में। ऐसे इंसान हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त संघ के तलवे चाटते हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, उन लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में बिठाया जा रहा है ताकि शैक्षणिक संस्थानों की भी जो स्तर है उसको बाईपास करते हुए वहाँ पे संघ का एक होल्ड बिठाया जा सके। जब से मज़हर आसिफ आए हैं तब से कैंपस में हिंसा हो रही है। मज़हर आसिफ आए उसके बाद दिवाली में बाहर से स्टूडेंट्स घुस जाते हैं, एबीवीपी के, डीयू के स्टूडेंट घुसते हैं, कैंडिडेट थे वो, डूसू में जो चुनाव हुआ था उसमें, वो कैंडिडेट घुसते हैं और वहाँ पे मारपीट होती है। उसके कुछ दिन बाद, अभी जब जनवरी में कैंपस खुलता है, जनवरी में मारपीट होती है छात्र के साथ, गार्ड्स मारपीट करते हैं। फरवरी में मारपीट होती है छात्रों के साथ, क्योंकि मज़हर आसिफ ऐसी खुली छूट देते हैं। वहाँ के सिक्योरिटी को दिल्ली पुलिस के साथ पूरी तरीके से मिले हुए हैं। जो भी प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनका डिटेल्स दिल्ली पुलिस को देते हैं, दिल्ली पुलिस से फ़ोन करवाते हैं। तो इस तरीके का एक मिलिट्री
कंसोलिडेशन एडमिनिस्ट्रेशन का हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आरएसएस द्वारा बिठाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस का समर्थन लेते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन करते हैं, ये जानते हुए कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मीडिया कितना बदनाम करती है। अगर आज आप मीडिया का देख लीजिए बातचीत, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से मीडिया में बातचीत चल रही है कि ये तो टेररिस्ट है, मुस्लिम है, जामिया का इशू है, ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये सब तो टेररिस्ट है, ये सब चीज़ बात चल रही है। आज जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस तरीके की बात करते हैं, कठमुल्ला और मौलवी नहीं बनाना चाहते हमें स्टूडेंट को, उर्दू भाषा को लेकर के इस तरीके से कहते हैं कि उर्दू भाषा पढ़ाएंगे तो यही बनेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप मतलब जोड़ के देख सकते हैं ना कि सरकार ही इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रही है, तब तो नहीं यूनिवर्सिटी में इसलिए हो रही है। हमने देखा, ये एक रिपोर्ट आई है हेट लैब की कि 84% राइज हुआ है हेट स्पीचेस में, और वो हेट स्पीच कोई आम मामूली सड़क पे चल रहे हुए लोग नहीं दे रहे हैं, वो भाजपा के नेता दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो झारखंड बाकी जगहों पे जा कर के भड़काऊ भाषण दे रहे थे। दिल्ली में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, झारखंड में दिए जा रहे थे, असम में दिए जा रहे थे, मध्य प्रदेश में दिए जा रहे थे, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। और ये कोई आम लोग सड़क पे चलते हुए गैर एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं कर रहे थे, बाकायदा बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट्स, बीजेपी के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, खुद प्रधानमंत्री, सीएम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इस देश के, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आप इतिहास को उठा के देख लें तो सही विपक्ष जब इस तरीके का यूनिलैटरल आर्बिट्ररी क्रैकडाउन होता है लोकतंत्र के ऊपर, जब एमपीज को सस्पेंड कर दिया जा रहा है, उनके बिना चल रही है संसद, हम देख रहे हैं एमएलएस को सुना नहीं जा रहा है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहाँ पे जब वो जा रहे हैं लोकसभा राज्यसभाओं में तो सुना नहीं जा रहा है। हम देख रहे हैं एमपीज को नहीं सुना जा रहा है, एमएलएस को नहीं सुना जा रहा है, राज्यसभा मेंबर्स को नहीं सुना जा रहा है। ऐसे समय पे जब चुने हुए प्रतिनिधि अगर वो अपोजिशन से आते हैं, अगर वो नॉन बीजेपी अलाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं, तो उनको तुरंत शट डाउन किया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। राहुल गांधी के ऊपर गैग ऑर्डर था, जो कि अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं आज के समय में, उनके ऊपर गैग ऑर्डर लग गया था इससे पहले पिछले साल। तो इस तरीके से जब क्रैकडाउन होता है संसद में, तो सड़कें ही लोकतंत्र को बचाती हैं। ये जो लोकतंत्र है हमने सड़कों के माध्यम से हासिल किया है, और चाहे कोई बोले ना बोले, इस देश के छात्र और हम लोग हमेशा बोलते हैं। छात्रों में डर का माहौल नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्या लग रहा है? आप ये सही बोल रहे हैं कि डर का माहौल तो एकदम है, लेकिन इतनी मज़े की बात है कि मज़हर आसिफ ने शायद सुना नहीं है कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। अब आपने 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया बिना शो कॉज, बिना इंक्वायरी, आपने उनके घर में फ़ोन कर दिया, पुलिस से फ़ोन करवा दिया, क्या बचा है? आपने उनकी फ़ोटोज़ लगा दी हैं यूनिवर्सिटी गेट पे, और उनको क्रिमिनल्स की तरह आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है, आपने जो भी उनके पास था आपने छीन लिया है, और अब वो आपसे आपका गद्दी छीनेंगे, बस ये बचा है। एक छात्र होने के नाते आपसे एक सवाल और है कि अगर सरकार अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं सोचती तो क्या बहुसंख्यकों के बारे में सोचती है? जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ, भगदड़ मची महाकुंभ में भी, यहाँ पे भी जिस तरीके से लाशों का मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, हर जगह डेटा छुपाया जा रहा है, इन चीज़ों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, उन चीज़ों पर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुसंख्यक और बहुसंख्यक का भी बात नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना वो बार बार देते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में क्या हिंदू महिलाएं हैं? जिस तरीके के एंटी कन्वर्जन और लव जिहाद का जो पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, जिसमें ये बात बोलते हैं, भोपाल में अभी एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर में एक कपल अपना मैरिज रजिस्टर करवाने जा रहा था, उसमें लड़के को पीट दिया गया, लड़की के परिवार ने लिटरली उसको अपने घर में बंद करके रख दिया है। लड़की कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहती हूँ, जो मुस्लिम लड़का है मेरा प्रेमी है, मैं उससे अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। और वहाँ पे आरएसएस के लोग जाके कहते हैं कि हिंदू महिलाओं को तो कुछ सोचना समझना आता ही नहीं है। यहाँ पे यही आरएसएस के लोग, यही संघ से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि हिंदू महिलाओं का तो यही काम है कि 10-10 बच्चे पैदा करिए। हिंदू महिलाओं की कोई आज़ादी नहीं है, शिक्षा के अधिकार का क्या, पढ़ने लिखने के अधिकार का क्या, नौकरी करने के अधिकार का क्या, चैन से, शांति से, आज़ादी से जीने के अधिकार का क्या? तो ये हिंदू महिलाओं के पक्ष में नहीं है। अगर हम कोविड की बात करें या उसके बाद भी बात करें, आज के समय में जिस तरीके से जो मजदूर हैं, जिनको आप इजराइल भेज दे रहे हैं, युद्ध चल रहा है इजराइल में, उनको इजराइल भेज दिया गया है, आपने मजदूरों को वहाँ पे भेज दिया है कि आप लड़िए जंग। क्यों लड़ेंगे हिंदुस्तान के मजदूर वहाँ पे जाकर के ऐसी जंग जहाँ पे इतनी भारी कैजुअलिटीज हो रही हैं? अभी वापस भेजा गया अमेरिका से
कुछ इंडियंस को वापस भेजा गया, उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रही है हिंदुस्तान की सरकार? क्या वो इंडियंस नहीं है? क्या उनमें से हिंदू नहीं होंगे? बार बार ये जो रोना रोते हैं, पुलवामा में शहीद हो गए लोग, जो शहीद हुए हैं लोग, उनका लिस्ट आप निकाल लीजिए, उनके बारे में आप कुछ क्यों नहीं कहते हैं? जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को क्यों मुआवजा नहीं मिलता है? आप अगर ये बात कर लीजिए कि आज के समय में किसी भी दौर से ज़्यादा बेरोजगारी है, वो बेरोजगार कौन जनता है? हिंदू जनता उसमें शामिल नहीं है। अगर आपको इतना ही हिंदू राष्ट्र बनाना है तो आप क्यों रोजगार नहीं दे रहे हैं? क्यों हर रोज जो हम लोग का पब्लिक हेल्थ व्यवस्था है वो क्यों इतनी खराब है कि कोविड में इतने लाखों लाख में लोग मर गए? आपका हिंदू राष्ट्र एक झूठ है। आपके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भी जो मार्जिनलाइज महिलाएं नहीं है, दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, मजदूर नहीं है, कोई आपके हिंदू राष्ट्र तो की ये परिभाषा में डाटा नहीं है। दिखाने का क्या मकसद है कि 50 करोड़ हो गए, ये हो गए, इससे क्या सरकार क्या मतलब राजनीति में सक्षम हो जाएगी इससे डाटा से? सक्षम क्या हो जाएगी? जब भी ऐसा बोला जाता है कि मुसलमान बढ़ गए हैं, आप इतिहास उठा के देखिए, हिटलर भी यही कहता था कि बहुत संख्या बन गई है, बढ़ गई है यहूदियों की, ये हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ प्रेम कर ले रहे हैं और अपना इम्पोज कर दे रहे हैं अपना धर्म, इनका रहन सहन खराब है, ये हिंसक होते हैं। आज वही स्क्रिप्ट ये लोग इस वक्त हिंदुस्तान में दोहरा रहे हैं और इनकी जो तमाम कमियां हैं, अगर कोई इनसे पूछ दे कि बेरोजगारी क्यों है, तो उनका सबसे पहला जवाब है कि मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं ज़्यादा, इसलिए है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने मंत्री में, अपने कैबिनेट में देख लीजिए कितने बच्चे हैं, कि जो मिनिस्टर्स बैठे हैं वो उनके कितने बच्चे हैं। और ये आप बार बार जनता पे मत डालिए। आप सरकार होने के नाते आपका काम है सर मोदी जी अभी व्यवस्था अमेरिका गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो निजी मुद्दा बता दिया वहाँ पर। और इन मुद्दों को लेकर के जो बेरोजगारी हो रही है युवाओं में या तमाम लोग जो हथकड़ियाँ पहना करके भेजे जा रहे हैं, इन पर कोई कह रहे हैं सीधे कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे। कैसे देखते हैं फिर, क्या कोई सोल्यूशन मिल पाएगा इसका? इस सरकार से हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सरकार सोल्यूशन नहीं देना चाहती है। इसीलिए उसके जो दो दोस्त हैं अडानी अंबानी, उन्हीं के साथ वो बैठती है, उन्हीं से पैसा लेती है चुनाव में, और चुनाव के बाद जो पॉलिसीज़ पास करती है उन्हीं के फेवर में पास करती है। आज के समय पे जो इतने सारे जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं जिनको क्लियर किया जा रहा है इल्लीगली, तमाम वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद लार्ज स्केल फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जा रहा है, कंजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया को, और उसे किसको दिया जा रहा है? अडानी को दिया जा रहा है। आज के समय में अगर देश में अगर सोलर पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करें, जो श्रीलंका के साथ हमारा डील हुआ है, किसको दिया जा रहा है? अडानी को दिया जा रहा है। मोदी जब बांग्लादेश जाते हैं तो शेख हसीना जब थी, उनसे क्या बात करते हैं? ये बात नहीं करते हैं कि सरकार को मिले वो टेंडर, लोगों को रोजगार मिले, पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाए। वो अडानी के लिए बात करते हैं कि हमारे मित्र को दे दीजिए। है कि प्रधानमंत्री को जब ट्रम्प कुर्सी देते हैं तो एक मैसेज जाता है ना कि प्रधानमंत्री को या देश की जो है इज्जत शाख बढ़ रही है कहीं ना कहीं। ट्रम्प, इससे तो ये भी बात है ना कि ट्रम्प खुद कैसे व्यक्ति हैं। ट्रम्प एक ऐसे चुने हुए अमेरिका के लीडर हैं जिनका सारा स्टैंड एंटी माइग्रेंट है। आज अगर देखिए हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इतना डर है, क्योंकि जब से ट्रम्प आए हैं सरकार में, उनका इतना कड़ा स्टांस है कि कोई भी बाहरी देशों से अमेरिका में ना आए, मतलब एशिया से कोई अमेरिका में ना आए। हमारी नौकरियां कहाँ जा रही है? हमारी नौकरियां तो ये हिस्पैनिक्स ले जा रहे हैं, ये इंडियंस ले जा रहे हैं, ये चाइनीज़ ले जा रहे हैं, इनको देश से बाहर निकालिए। इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल हो गया है वीज़ा लेना भी, इसीलिए जो वहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे उनको वापस भेज दिया। तो ट्रम्प कोई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ऐसा नहीं है। ट्रम्प जो सबसे पहली बातों में से एक बोलते हैं, वो बोलते हैं कि गाज़ा स्ट्रिप को अमेरिका कंट्रोल करेगा। आप क्यों करेंगे भाई गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल? आप कौन हैं? वहाँ पे जो लोग हैं उनके, वो आप उनकी बात पूछेंगे ना, उनसे कुछ कोऑर्डिनेशन में है? नहीं है। जब युद्ध चल रहा था, खुले तौर पे अमेरिका वेपन सप्लाई कर रहा था इजराइल को। अभी भी ट्रम्प को सबसे पहली बात वो क्या कहते हैं कि 2 ही जेंडर होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, बाकी सब धोखा है, इस सब को हम मानते नहीं हैं। और जो वहाँ पे एक चर्च से व्यक्ति आते हैं जो कहते हैं कि हम इसमें नहीं मानते हैं, हम चाहते हैं कि समाज के जो भी लोग हैं वो जिस तरीके से खुद को देखते हैं, जो भी धर्म मानते हैं, जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस उनका है, निजी मान्यताएं हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ट्रम्प उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ट्रम्प और मोदी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। वो सेम है, उनकी राजनीति सेम है, उनकी एंटी माइनॉरिटी स्टैंड सेम है, उनका वहाँ पे अमेरिका में एंटी ब्लैक, जिस तरीके से वो ब्लैक्स के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं, उनके अंडर में पुलिस स्ट्रांग होती है, वैसे ही हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर दमन करने के लिए आज पुलिस को आज़ाद किया जा रहा है।
जिस तरीके से वहाँ पे एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो अमीर पूंजीपति हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, उनको गवर्नमेंट में डायरेक्ट हस्तक्षेप दिया जा रहा है अमेरिका में, उस तरीके से हिंदुस्तान में भी किया जा रहा है कि जो पूंजीपति हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस दिया जा रहा है सरकार में। लेकिन युवाओं में होड़ है ना, कि युवाओं में और तमाम जो बेरोजगार लोग हैं कि अब एक भेड़चाल हो गई है कि जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे भागना है। चाहे महाकुंभ की घटना देख लें, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कहीं भी रेलवे में है भीड़ के पीछे भागना है। मतलब एक भागने वाली जो चीज़ है धर्म के नाम पर। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि एक तरफ अगर महाकुंभ हो रहा है तो दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी के छात्र अभी तक बैठे हुए हैं। उनका दिसंबर से चल रहा है उनका आंदोलन, तो ये अभी भीड़ तक वो कौन है बैठे फिर हुए हैं। जो भीड़ जा रही है? नहीं, ये भीड़ नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके ऑपोजिशन में भी वॉइसेस आज तक जिंदा है जो रोजगार मांग रहे हैं। तो वो दिख क्यों हर नहीं रहे हैं साल फिर? बार बार लगातार पेपर लीक जब होता है तो जनता सड़कों पे उतरती है। उस जनता को बर्बरता से उसके ऊपर केसेस लगा करके जेलों में भर करके उस जनता को चुप कराया जाता है। उसके बाद इस तरीके से महाकुंभ जैसा स्पेक्टिकल पैदा किया जाता है जिसमें न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई हैं, और सरकार इससे कम चीज़ पे बाकी देशों में सरकार के जो मंत्री होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, और हमारे मंत्री एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट परिवारों को सुनिश्चित करते हुए, या वो महाकुंभ में आगे अगर भगदड़ होगी तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पे कोई बातचीत करने को फॉर्मेलिटी तैयार होती नहीं है, है। ट्वीट का तो फॉर्मेलिटी होती है ना कि शोक संवेदना वो भी व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। हाँ। वो ट्वीट कर देंगे तो 4 गाली उनको उसके नीचे पड़ जाएगा कि तुम करवा क्यों रहे हो फिर? क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी ही सरकार ना करवा रही है। महाकुंभ अगर आप पूरे दिल्ली मेट्रो में चले जाएँगे तो दिल्ली मेट्रो में हर जगह आपको महाकुंभ का वो दिखेगा और नीचे भारत सरकार लिखा हुआ होगा, या फोटो होगी योगी की या भाजपा के बाकी नेताओं की उत्तर प्रदेश की। तो ये सब चीज़ें तो सरकार ही करवा रही है। जो मौतें हो रही हैं उसकी ज़िम्मेदार भी तो फिर सरकार होगी ना। शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं, चुनाव आयोग जैसे है या जिनसे चुने जाते हैं नेता, तो वहाँ पर आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग में अब जो जिस तरीके से चयन हो रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन जो है चुनाव आयोग 2:1 के रेशियो में ही जो है चुन लिया जाएगा ज्ञानेश कुमार को। नहीं, आप फिर सही बोल रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे हैं। ये तो हम सबके लिए तो फिर बहुत कैसे, निंदनीय क्या बात सॉल्यूशन है? मैं अंतिम यही सड़कें सवाल है सॉल्यूशन मतलब। है, सड़कें सॉल्यूशन है, तो इसीलिए हम पर सड़कों पे आप हैं। लोग निकलेंगे, लेकिन फिर दबाया भी तो जाएगा आप लोगों को दोबारा। वही तो मैंने कहा ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। आप चलो। कितना दबाएंगे ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के सस्पेंशन को लेकर के भीड़ इकट्ठी हुई है, और उस पर क्या कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, आपने खुद ही सुना। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।